पे अपना कमांड करना चाहिए। इंग्लिश जो है बेसिकली आपको पढ़ना आना चाहिए, आपको बोलना उतना आया ना आए। सी पहले तो बहुत हेल्प की, मैं मुझे प्रॉब्लम होता है, ये मेरे कॉलेज से मुझे मिला था, ठीक है। तो ये पाएंगे इसमें कितने सारे मेजरमेंट होते हैं और इन सब मेजरमेंट को लेंगे तो ऑफ कोर्स इसको डिवाइड करेंगे, प्लस करेंगे, तब जाके एक ड्राफ्टिंग तैयार करेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एंजल सेशन। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें उन लोगों के लिए जो फैशन डिज़ाइनिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं और कुछ चीज़ों की वजह से डरते हैं, हेजिटेशन होता है, अनकम्फर्टेबल फील होता है कि ये चीज़ हमको चूज़ करना है तो ये प्रॉब्लम से हमको फेस करना पड़ेगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक है, तो इसके बारे में आज मैं बात करूँगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं यहाँ पे इसको इसलिए यहाँ पे बताने वाली हूँ कि मेरे वीडियोस में जिसमें व्हाट इज़ फैशन डिज़ाइनिंग सब्जेक्ट की जो वीडियो है उसमें 2 कमेंट आया था मेरे पास, जो कि मुझे लगता है कि उस बारे में मुझे बताना चाहिए। वैसे किसी ने मुझे पूछा कमेंट में, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बारे में डिस्कस करते हैं। ये शायद आपको हेल्प करेगा, क्लियर करेगा अपनी माइंड को कि आपको ये काम करना है या नहीं। थोड़ी बहुत भी दिक्कतें होगी, इस वीडियो में आप पूरी तरह क्लियर हो जाएंगे कि आपके लिए ये प्रॉब्लम है। अगर है भी तो कितना बड़ा प्रॉब्लम है क्या? इंग्लिश और मैथ। जी हाँ, ज़्यादातर क्या होता है कि इस कोर्स पे लोग थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं कि इंग्लिश क्या हमको इंग्लिश आना चाहिए, क्या हमको मैथ आना चाहिए, क्या ये दोनों इम्पोर्टेंट है? तो मैं बोलूँगी इस वीडियो में दोनों के बारे में बताऊंगी। अगर इम्पोर्टेंट है भी तो कितना है, और है भी या नहीं है, ये दोनों के बारे में मैं एकदम से ऑनेस्टी के साथ क्लियरली बताऊंगी अपने एक्सपीरियंस पे। सो बताने से पहले प्लीज़ आप सबों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरी तरह अच्छे से देखना और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस जरूर करना, ताकि मेरी वीडियोज़ आने वाली वीडियोज़ में आप तक पहुँच जाए और आप मेरी वीडियोज़ देख पाएँ। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ के बारे में। क्या डिजाइनिंग फील्ड में मैथ का इंपॉर्टेंस है, क्या रोल होता है और क्या हम लोग को कितना मैथ आना जरूरी है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगी बारीकी से। पहले मैं आपको क्लियरली आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि अगर आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपकी क्राइटेरिया 12th होनी चाहिए, आपको 12th पास आउट होना चाहिए, तब आप यहाँ पे अपना एडमिशन या कॉलेज में किसी तरह का प्रोसेस कर सकते हैं। तो उसके पहले ये तो ऑब्वियस है कि आप पढ़े लिखे होंगे, आपको हर तरीके का सब्जेक्ट आप पहले से पढ़े होंगे अपने सेकेंडरी प्राइमरी एजुकेशन में, तो ऑफ कोर्स आपने मैथ तो ज़रूर पढ़ा होगा। मैथ, बेसिक मैथ सबको आता है, बेसिक मैथ सबको आना चाहिए। तो मैं आपसे ये बोलूँगी कि इस फील्ड में बेसिक मैथ होना चाहिए। जैसे डिवाइड इंटू प्लस माइनस तो आता ही होगा ना, बस सिंपल है, आपको ये चीज़ आना ज़रूरी है। अगर शायद इसमें भी कमज़ोर हो तो प्रैक्टिस कर लो, और नहीं आ रहा है, और हाँ सबसे बड़ी बात, अगर ये चीज़ आ रहा है, बहुत स्ट्रांग है और हमको लगता है कि आना चाहिए, सभी को आना चाहिए, अगर पढ़े लिखे हो अगर ये चीज़ नहीं आ रहा है तो शायद सही नहीं होता। तो चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर लो, ये चारों चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर लो, और आपको टेबल आना चाहिए। टेबल आता है सबको ही पढ़ा होगा। तो टेबल इंपॉर्टेंट है। अगर टेबल भी नहीं आ रहा है तो उतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना इन सबों का इम्पॉर्टेंस होता है। और इसका रोल कहाँ है? ये काम आता है ड्राफ्टिंग और पैटर्न में। जब कोई भी चीज़ों की ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है, किसी भी चीज़ों की पैटर्न बनानी पड़ती है, तो इस रीज़न पे वहाँ पे इसका रोल है कि आपको मेज़र लेना पड़ता है, डमी का, बॉडी का, इन दोनों का मेजरमेंट लेंगे तो वहाँ पे आपको प्लस माइनस इंटू का हेल्प के थ्रू ही करेंगे वो चीज़ें, क्योंकि पैटर्न में बनता है वो 1/4 के स्केल पे बनता है। शायद आप इसे कुछ समझ ना पाए, मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, मेजरमेंट है, स्केल है, ग्रिड स्केल, जिसपे मैं वर्क करती हूँ, और हर डिज़ाइनर्स को ये चीज़ होना चाहिए। अगर आप इस फील्ड को, इस करियर को चूज़ करते हैं तो आपके पास भी होना चाहिए, ठीक है। मैं सिर्फ बातें नहीं करूँगी, मैं आपको दिखाऊंगी भी कि कहाँ पे किसका क्या रोल होता है। 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रॉपर मेजरमेंट, जिससे मेजरमेंट लेते हैं, जिसको मेजरमेंट टेप कहते हैं, और दूसरा होता है स्केल। मैं पहले मेजरमेंट टेप दिखाती हूँ आपको। ये मेरे पास मेजरमेंट टेप है, सी, ये टेलर्स के पास भी होता है और हम डिज़ाइनर्स के पास भी होता है, सी, ये है मेजरमेंट टेप, ठीक है। इससे बॉडी का मेजरमेंट लेते हैं, और जब मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है, तो
इसको हम लोग हाफ में वर्क करते हैं जब ड्राफ्टिंग करते हैं। तो जब हाफ करते हैं तो वहाँ पे माइनस का रोल होता है, हाफ में डिवाइड का भी रोल होता है। तो इन सब चीज़ों का रोल होता है, तब जाके वहाँ पे मैथ का इम्पोर्टेंस होता है, वहाँ पे मैथ की ज़रूरत पड़ती है, कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। और कैलकुलेशन तो लाइफ लॉन्ग है यार, हर जगह करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें बेसिक है। और नेक्स्ट मेरे पास है ग्रिड स्केल। ये ग्रिड स्केल है, इस पे ड्राफ्टिंग के टाइम इससे मेजरमेंट लेते हैं। हर डिज़ाइनर्स के पास ये होना चाहिए ग्रिड स्केल। इस ग्रिड स्केल पे 1/4, 2/4, 3/4 ये सब चीज़ें होती हैं जिस पे वर्क करना पड़ता है। और यहाँ पे भी मैथ का रोल है, बहुत बड़ा रोल नहीं है, बेसिक आता है। शुरुआत में थोड़ा प्रॉब्लम होता है समझने पर अगर आप इसको क्लियरली समझ पाएंगे, मैं इसको रख देती हूँ, अगर आप इसको क्लियर कर पाएंगे इस कॉन्सेप्ट को, तो मैथ बेसिक होता है, एडवांस बिल्कुल भी नहीं होता है। एक और तरीके से मैं आपको समझाना चाहती हूँ, ये भी एक और तरीका है। मेरे पास एक बुक है, सी पहले तो बहुत हैवी है, मुझे प्रॉब्लम होता है, ये मेरे कॉलेज से मुझे मिला था, ठीक है। तो इसमें पाएंगे इसमें कितने सारे मेजरमेंट होते हैं, और इन सब मेजरमेंट को लेंगे तो ऑफकोर्स इसको डिवाइड करेंगे, प्लस करेंगे, तब जाके एक ड्राफ्टिंग तैयार करेंगे। यहाँ पे इसका ये रोल है। एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये तो बॉडी मेजरमेंट का था। अगर ये जो है ये डमी है, डमी इस तरीके का डमी होते हैं, जहाँ पे हम लोग कोई फैशन इंडस्ट्री में डमी पे वर्क करते हैं, तो इस तरीके की डमी होती है। मैं डमी को भी दिखाऊंगी आपको, ठीक है। तो इस पे भी इसका मेजरमेंट लेते हैं, इसके थ्रू डमी का मेजरमेंट लेने के बाद हम लोग ड्राफ्टिंग बनाते हैं। तो वहाँ पे मैथ का रोल होता है, ये 2 जगह होता है। और ऑब्वियसली यार, अगर ड्रेस बना रहे हैं तो कैलकुलेशन नहीं करेंगे, उसका मेजरमेंट नहीं लेंगे, तो मैथ का प्रोसेस तो बेसिक आता ही है। तो ये बस इतना ही होता है। मैं आपको स्केल, इंचेस की ईच एंड एवरी चीज़ को समझाऊंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। ओके, सो ये तो मैंने मैथ का क्लियर कर दिया कि मैथ का कितना रोल होता है और क्या ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है, कहाँ यूज़ होता है, ये तो मैंने बता दिया। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं इंग्लिश की ओर। मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम है, और मैं ओके, सो ये मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम है, ठीक है। मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम है, और इससे लोग अनकंफर्टेबल तो होते हैं, साथ में अनकॉन्फिडेंट भी फील करते हैं। और एक टाइम ऐसा था कि मैं भी थी, ठीक है। तो मैं क्यों झूठ बोलूँ, ऑनेस्टली मैं भी ऐसी थी। तो इंग्लिश का क्या रोल है, उसी तरह मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। वेट, जैसे कि ये है सी, ये टोटल इंग्लिश में है, ये इंग्लिश में है, राइट। ये देखिए, ये टोटल सब कुछ इंग्लिश में है। आपको इसको देखना है कि इंग्लिश में पढ़ना है। बहुत सारी टेक्सटाइल के बारे में भी, वेट मैं आपको दिखाती हूँ, वेट बस थोड़ा सा, जस्ट लाइक आप थोड़ा सा वेट कर लो, मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा, यहाँ पे ग्रीडिंग क्या होता है, ये ग्रीडिंग के बारे में दिखाया गया है। ये इंग्लिश में है, टोटल इंग्लिश में है, और ये हिंदी में भी हो सकता है, ठीक है। किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हो, किसी कॉलेज से जुड़े हो, वहाँ पे हिंदी का रोल होता होगा बहुत कम, ऑनेस्टली बताती हूँ। इंग्लिश ज़्यादा होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, जो जिनका इंग्लिश स्ट्रांग नहीं होता है उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी, जिसको इंग्लिश नहीं आता है वो भी कर सकते हैं। बहुत हाई फाई एडवांस इंग्लिश नहीं आना ज़रूरी है। अगर आप 10th-12th पढ़े हुए हो तो ऑब्वियसली आपको बेसिक इंग्लिश आता होगा, आपको पढ़ना तो आता ही होगा। पढ़ना आ रहा है, समझना आ रहा है, उतना काफ़ी है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, कि क्लाइंट बन रहे हैं, आप एक सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो वहाँ आपको धीरे धीरे आपका लेवल पार होगा, तो वहाँ आपको एडवांस इंग्लिश आनी चाहिए। कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेज है, आप हर लैंग्वेज नहीं बोल सकते। तो एक सिंगल लैंग्वेज इंग्लिश बना है, जिसपे आपको उस पर अपना कमांड करना चाहिए। इंग्लिश जो है बेसिकली आपको पढ़ना आना चाहिए, आपको बोलना उतना आए या ना आए, पढ़ना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। बोलना तब ज़रूरी हो जाता है जब आप एक्सप्लोर कर रहे हो, बन चुके हो एक डिज़ाइनर, आपको कम्युनिकेशन करना है, आपका मार्केट लेवल बढ़ाना है, आपको अपना स्टूडियो खोलना है, लोगों से, क्लाइंट से मिलना है, वहाँ कम्युनिकेशन करना ज़रूरी होता है। तो वहाँ पे आपको इंग्लिश आपका स्ट्रांग होना है। मैं ऑनेस्टली बात करूँगी कि अगर डिज़ाइनर फील्ड में आना चाह रहे हो तो इंग्लिश थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लो। नहीं हो पा रहा है
तो प्रैक्टिस कर। मैं बिल्कुल नहीं झूठ बोलूँगी कि इंग्लिश नहीं आना चाहिए, आप इंग्लिश को नहीं आता है तो आप भी बन सकते हो, नहीं, आपको आना चाहिए, आपको पढ़ना आना चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए। अगर बहुत अच्छा स्पीकिंग नहीं है तो उसको थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर लो बस। बाकी अपनी अपनी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, आप उस लैंग्वेज में बात कर सकते हो, बहुत बड़ा इशू नहीं है। मेरे साथ के लोग भी हैं जिनको इंग्लिश उतना खास नहीं आता है, फिर भी फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। इंग्लिश का वहाँ भी रोल है। अगर आप एक बहुत ही अच्छे सक्सेसफुल डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो आपको इस लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप नॉर्मल डिज़ाइनिंग ही करना चाहते हैं, आपको नहीं पता कि आपको आगे क्या करना है, बस आपको बस पढ़ना है, एंटर करना है, वहाँ आप कर सकते हो। लेकिन मैं फिर भी क्लियरली आपसे बोलूँगी इंग्लिश को थोड़ा सा इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लास्ट में एक टिप्स बताना चाहती हूँ कि इस लॉकडाउन में मैंने अपने इंग्लिश पे कैसे वर्क किया, मैंने कैसे अपनी इंग्लिश को एकदम से एक्सप्लोर किया, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस किया। कैसे किया? विदाउट एनी सोर्स के नाम पे सिर्फ फ़ोन था, कोई ऐप नहीं, कोई भी टीचिंग कुछ भी नहीं। मैंने सिर्फ फ़ोन के थ्रू, कैसे सभी कर लेते हैं फ़ोन के थ्रू, ऐप के थ्रू, मैंने किसी ऐप की हेल्प नहीं ली। मैंने अपना इंग्लिश को इम्प्रूव किया है। कैसे किया है मैं वो बताऊँ। अगर आप कमेंट में बताएंगे कि आप ये जानना चाहते हैं तो मैं बताऊँगी कि मैं नहीं चाहती कि इस वीडियो का जो टॉपिक है वो डिस्ट्रैक्शन आ जाए इसमें। तो प्लीज़ कमेंट में बताना, अगर इंटरेस्ट है तो बताना। और हाँ, उससे पहले ये बताना है कि इस वीडियो को जो आपने देखा उसमें आपको क्या प्रॉब्लम आया, क्या नहीं आया, क्या आपको समझ आया, आपको अच्छा लगा, कुछ भी आप कमेंट में मुझे ज़रूर से फीडबैक देना। सो यहाँ मेरा टॉपिक क्लियर होता है। आई होप कि आप क्लियर हो पाए होंगे कि कहाँ पे किसकी क्या ज़रूरत होती है। अपना माइंडसेट मत बनाओ, जितना जितना ज़रूरी है वही समझो। हर चीज़ बेसिक अगर आता है तो आपको एडवांस भी आ जाता है। वो कोई भी चीज़ हो, अगर आपको बेसिक आता है तो आप एडवांस भी सीख सकते हो, लेकिन आपको सबसे पहले बेसिक चीज़ों पर कमांड आपका अच्छा होना चाहिए। तो इसी के साथ मेरा टॉपिक यहाँ खत्म होता है। तो चलते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। एंड